अरे जैसे कैसे हमने गर्मियाँ और बारिश का मौसम तो गुजार लिया, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि ठंड का मौसम कैसे गुजरेगा। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है और सारी छत हमारी टूटी फूटी पड़ी है। इतने में सीमा कहती है, अरे हाँ जेठानी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। एक तो हमारे पति ने ज़िंदगी भर कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे हम अपने घर की हालत अच्छी कर सकें। मुश्किल से ही खाना पीना होता है और ये ऊपर का काम तो हमारा हमेशा ही रह जाता है। और इस बार तो ठंड भी ज़्यादा पड़ेगी और सीधा ही कमरे के अंदर ठंडी हवा आएगी। पूरी कमरे की छत टूटी फूटी पड़ी है। 5-5 बेटियां घर में और छत टूटी पड़ी है। तभी इतने में उसकी पांचों बेटियां अपने हाथों में लकड़ी के बने जाल लेके घर पहुंचती हैं। अरे माँ देखो हम क्या लेके आई हैं। अरे बेटा अब ये क्या उठा के ले आई हो घर पे। अरे माँ ये लकड़ी की जाल है, हमने जंगल में जाके सारी लकड़ियाँ जमा करके इस जाल को बनाया। अभी हम इसे छत पे, जहाँ से हमारी छत टूटी हुई है, उसके ऊपर लगा देंगे। लेकिन इससे क्या होगा बेटियों। अरे माँ इससे देखना आप, जहाँ से रात ठंडी हवा कमरे में आ रही थी बिल्कुल भी नहीं आएगी ठंडी हवा, और हमारी पूरी छत ठीक हो जाएगी। हाँ लेकिन ये तो उसमें बहुत बड़े बड़े सुराख हैं, तो इससे तो हवा अंदर आएगी। अरे माँ इसका भी जुगाड़ है हमारे पास। आपको पता है कि आपकी बेटियां जब जुगाड़ करती हैं तो वो अधूरा नहीं करती बल्कि पूरा ही करती हैं। हम जंगल में जा रहे थे तो हमें पुरानी तिरपाल मिली है। हम ये लकड़ी की जालियाँ बिछा के उसके ऊपर तिरपाल बिछा देंगे। अरे तिरपाल मिली है तुम लोगों को? कौन सी तिरपाल है, कैसे मिल गई तुम लोगों को, कहाँ से तिरपाल मिली है, मुझे भी तो दिखाओ। अरे हाँ माँ, वो हम लोग जंगल में जा रहे थे तो वहीं पे पुरानी तिरपाल हमें मिल गई, तो हम वो उठा के ले आए घर। तभी वो अपनी माँ को वही तिरपाल दिखाती हैं, और जैसे ही वो उसकी माँ वो तिरपाल देखती है जो जगह जगह से फटी होती है, अरे बेटियों ये तो जगह जगह से फटी हुई है, भला इससे कैसे हमारी छत कवर होगी, इससे तो सीधी हवा अंदर ही आएगी। अरे माँ आप फिक्र ना करो, इसका भी जुगाड़ है हमारे पास। आखिर सुई और धागा किस लिए होता है, तो हम इसको सुई और धागे से सारी जोड़ देंगे, तभी वो सब उस तिरपाल को नीचे बिछाती है। और फिर पांचों बेटियां धागे और सुई की मदद से जगह जगह पे निशान पे टांके लगा के सारी तिरपाल को सिल देती हैं, जो देखने में बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसकी माँ और चाची बिल्कुल चुप करके खड़ी होती हैं। और फिर अरे लगता कुछ तो करेंगी ये लोग। अगले दिन पांचों बेटियां लकड़ी से बनी उन जालियों को उठाती हैं और फिर बाहर छत पे ले जाती हैं। उसके बाद वो उसको तिरपाल को अच्छी तरह से सिल देती है। सिलने के बाद वो तिरपाल बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। सभी, अरे माँ देखना अब हम इनको छत पे बिछा देंगे, इससे छत बिल्कुल भी कवर हो जाएगी और बिल्कुल भी ठंडी हवा अंदर नहीं आएगी, ये आप देखना। अरे हाँ बेटा देखना, तुम लोगों का जुगाड़ तो काम कर जाएगा। अब लगा के देखो तो पता चलेगा कैसी लगती है। तब भी वो सारी जालियों को छत के ऊपर बिछा देती हैं। इसी तरह से कुछ देर के बाद वो उस तरपाल को भी छत के ऊपर डाल देती हैं, जिससे पूरी छत ढक जाती है। अरे अब देखना, अब तो बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं आएगी अपने घर में, और उस तरपाल की वजह से पूरे कमरे में बहुत ही गर्माइश भी आती है, और जिसे देख उसकी दोनों माएँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अरे वाह हमारी बेटियों ने तो कमाल कर दिया, अब देखना तुम्हारे पापा आएंगे तो देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तभी सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि कम से कम अब कमरे में ठंडी हवा तो नहीं आएगी। और देखना इससे तो तुम्हारे पापा लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे देख के। बस अब वो लोग आते ही होंगे काम से, उनको तो सरप्राइज़ मिल जाएगा ये सब कुछ देख के। उसके बाद फिर वो पांचों बेटियां बेसब्री से अपने बाप का आने का इंतज़ार करती हैं। कुछ समय के बाद उसके बाप मज़दूरी करके घर पहुंचते हैं। घर आने के बाद उनको कुछ गर्माइशी महसूस होती है, और अरे आज तो कमरा कुछ गरम गरम सा लग रहा है और हवा भी नहीं आ रही अंदर से। अरे पापा आपने ऊपर तो देखा ही नहीं अभी। तभी वो दोनों जब छत की ओर देखते हैं तो ऊपर से पूरी छत उनको ढकी हुई नज़र आती है। अरे वाह ये कमाल कैसे हुआ। अरे पापा आपकी पांचों बेटियां हैं ना? अरे हाँ मुझे पता था, ये काम तो मेरी बेटियां ही कर सकती हैं, और मेरी बेटियां तो बहुत होनहार हैं, मेरी जुगाड़ू बेटियां। हर बात का हल होता है इनके पास। तभी सब बेटियां बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं अपनी तारीफ़ सुन के, और उनको भी अपने आप पर बहुत गर्व महसूस होने लग जाता है। उसके बाद वो सब मिलकर बैठकर खाना खाते हैं और बातें भी करते हैं। तभी रानी कहती है, अरे माँ देखा जब हम खाना खाते तो बहुत ठंडी हवा आती थी कमरे में। अरे हाँ बेटियों बिल्कुल, तब तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती थी और ठंड से खाना भी मुश्किल से खाया जाता था। तुम लोगों के इस जुगाड़ की वजह से अब तो हमें ठंड भी नहीं लग रही।
तभी उसके बाद खाना खाने के बाद सभी बिस्तरा बना के सो जाते हैं। दोनों माएँ और पाँचों बेटियाँ एक ही फटी चटाई और ऊपर से फटी रज़ाई लेकर सो जाते हैं, लेकिन उनके बाप ऐसे ही सर्दी में सोए हुए काँप रहे होते हैं, जिन्हें देख उनकी बेटियाँ, अरे पापा आप लोगों को तो सर्दी लग रही होगी ना। तभी सबसे छोटी बेटी कहती है, और अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं सर्दी लग रही होगी उनको, इतनी ठंड जो है। तभी वो कहती, अरे माँ लेकिन हम ऐसे नहीं सो सकती, हम ऐसी बेटियाँ तो नहीं है कि हमारे बाप सर्दी में सोए रहे और हम लोग आराम से सोए रहे। तभी वो जल्दी से उठ खड़ी हो जाती है। उसके बाद उसकी बाकी बेटियों को भी सुकून नहीं आ रहा था अपने पिता को ऐसे देख के। तभी वो सब उठ के खड़ी हो जाती है और अपने बाप के लिए बिस्तर का जुगाड़ सोचने लग जाती हैं। अरे बेटियों सो जाओ, अब इतनी रात को क्या ही कर लोगी भला, सुबह उठ के देख लेंगे जो करना होगा। अरे नहीं पापा, ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग सोए रहे और आप लोग ऐसे ही सर्दी में कांपते रहिए, हमसे नहीं देखा जा रहा। तभी रानी कहती है, अरे माँ आपने वो जो कपड़े फेंकने थे वो फेंक तो नहीं दिए। अरे नहीं बेटा, मैंने नहीं फेंके, अभी पड़े हुए हैं। मुझे पता था कि तुम लोग कोई ना कोई जुगाड़ के लिए वो कपड़े मांगोगे, इसलिए मैंने रखे हुए हैं। ठीक है माँ, अच्छा किया आपने वो कपड़े नहीं फेंके। तभी वो अपनी सारी बहनों को बताती है कि वो उन कपड़ों से बिस्तरा बनाएंगी। तभी वो पांचों बहनें सारे कपड़ों को लेके नीचे एक ही तह में बिछाने लग जाती हैं। उसके बाद वो अपनी माँ की सारी साड़ियों को जोड़कर आपस में एक बड़ा सारा कपड़ा बना लेती है, जिसके ऊपर उनके पिता आराम से सो जाते हैं। और फिर ऊपर से वो अपनी एक जुगाड़ू चादर जो अपने पिता को दे देती हैं और वो आराम से सोते हैं। इस तरह से सुबह हो जाती है और फिर सुबह उठने के बाद, अरे बेटा तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया था, सुबह रात को इतनी अच्छी नींद आई हमें और ठंड भी नहीं लगी। तुम लोगों का जुगाड़ तो बहुत ही काम कर गया, और इतनी देर तक हम लोग सोए रहे और अब तो हमें काम से भी देरी हो रही है। अरे पिताजी आप फ़िक्र ना करो, अब हम उन्हीं कपड़ों से आपके लिए बिस्तरा बनाएंगे और उन कपड़ों को अब हम फेंकेंगे नहीं। उससे हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा सा और नरम सा बिस्तरा बना देंगे, देखना आप, वो उससे आपको ठंड भी नहीं लगेगी। अरे हाँ रामू, चलो अब काम पे भी चलते हैं, देर हो रही है। इतनी गहरी नींद सोए रहे कि काम से ही देर हो गई। तभी वो दोनों भाई काम करने के लिए चले जाते। पीछे से पांचों बहनें और दोनों उनकी माएँ भी मिलकर उसी कपड़ों से बिस्तरा बनाती है, उसके ऊपर बोरी लगा के। इसी तरह से कुछ दिन गुजरते हैं और ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एक दिन कमला अपने पति से कहती है, अरे आपको पता है मेरी वो सहेली याद है ना आपको? अरे हाँ वो महिमा, हाँ हाँ वही, वो तो कैसे भूल सकती है, वो तुम्हारी बचपन की सहेली जिसकी शादी अमीर घर में हो गई थी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल वही, उसकी ना मुझे रात को कॉल आई थी। उसके भी 5 बेटे हैं। जब उसको पता चला कि मेरी भी 5 बेटियाँ हैं, 3 मेरी और 2 मेरी जेठानी की, तो उसने मुझसे अपने पाँचों बेटों के लिए मेरी पाँचों बेटियों के रिश्ता मांगा है। मैंने कहा था कि मैं आप लोगों से बात करके उसके बताऊंगी। अरे क्या मेरी भी दोनों बेटियां? अरे जी भाभी, आपकी भी दोनों बेटियां। बहुत अच्छा घर है, हमेशा पांचों बहनें एक ही घर में चली जाएंगी तो बहुत ही खुश रहेंगी। देखना वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर है, हमारे बेटियों को अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा। तभी उसमें उसका बड़ा जेठ कहता है, अरे भाभी अगर अच्छा रिश्ता है तो कोई ना करने की तुक नहीं बनती। अरे हाँ, तुम कमला देख लो, और अगर तुम्हें ये रिश्ता मुनासिब लगता है बच्चों के लिए तो तुम हाँ कर दो। उसके बाद कमला अपनी दोस्त से रिश्ते की हाँ कर देती है। और फिर वो जो शहर में रहती थी, बहुत ज़्यादा अमीर थे वो लोग, ठंड का मौसम था और फिर वो लोग भी उन कमला के घर रिश्ते के लिए जाते हैं और उनका रिश्ता भी पक्का हो जाता है। इसी तरह से कई हफ्ते गुजर जाते हैं और फिर शादी का मुहूर्त निकाला जाता है। उसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं और फिर पांचों बहनें रुखसत होके उसी अमीर घर में चली जाती हैं। महिमा महिमा आरती का ताली अपने बहू के घर प्रवेश के लिए खड़ी होती है। अरे बहू, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, जल्दी से तुम लोग की मैं आरती करती हूँ और घर प्रवेश करके तुम लोग भी अंदर आ जाओ, तुम लोगों को भी ठंड लग रही होगी। तभी वो उसी आरती के थाल से अपनी बहुओं का घर प्रवेश करने लगती है और उनकी आरती उतारती है। उसके बाद वो उनकी बहुएं पांचों की पांचों घर प्रवेश करके अपने घर आ जाती हैं। अरे चलो बहुओं, अब तुम लोग का घर प्रवेश हो गया है, तुम लोगों को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होगी, सुबह तुम लोगों की पहली रसोई है तो तुम लोगों को जल्दी भी उठना है। अब तुम सब अपने अपने पतियों के साथ अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाओ। महिमा अपनी बहुओं को कमरों में भेज देती है। तभी उसकी बहुएं सब कमरे में चली जाती है। तभी रानी जाते हुए अपना सारा घर देख रही होती है। अरे वाह, ये घर तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अरे हाँ रानी, हमारा घर तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तुम्हें पसंद आया? अरे हाँ, कैसे नहीं पसंद आएगा, इतना खूबसूरत घर है, इस पे अभी 10 लाख का खर्चा हुआ है। अरे 10 लाख का खर्चा? 10 लाख का खर्चा कैसे? अरे अभी शादी हुई है तो सारी अरेंजमेंट्स घर को दोबारा से रिपेयर करवाया, जिससे 10 लाख का
खर्चा हो गया। रानी जैसे ही अपने कमरे में पहुँचती है तो उसको अपना कमरा बहुत ही गर्म महसूस होता है। अरे वाह! घर में तो वैसे ही सर्दी नहीं लग रही थी और अब ये कमरा तो इतना गर्म है, ये कैसे? इसमें कोई जादू है क्या? अरे नहीं, वो हँसने लग जाता है, कहता है अरे नहीं रानी, मैंने पहले से ही हीटर चलवा दिया था अपने कमरे में, जिसकी वजह से ये कमरा गर्म हो रहा है। अच्छा वो वॉशरूम में तुम जाओ, कपड़े चेंज कर लो और फिर उसके बाद सो जाना, बहुत ज़्यादा ठंड है और तुम भी थक गई होगी। इसके बाद बारी-बारी सारी बहुएँ अपना कमरा देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। अरे वाह! ये बिस्तर तो बहुत ज़्यादा नरम है, इस पे तो सो के मुझे बहुत ही मज़ा आएगा। तभी रानी की बड़ी बहन कहती है, अरे! ऐसा बिस्तर और ऐसे कमरे और घर तो मैंने कभी भी नहीं देखा। तभी सब उसके बाद आराम करने के लिए सो जाती हैं और रानी भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उसके बाद फिर अगले ही दिन जब सब सुबह-सुबह उठ के बाहर आती हैं, किचन में जाती हैं, अरे वाह! यहाँ बाहर तो खिड़की से देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है और कोहरा पड़ रहा है और हमारे घर में तो हमें सर्दी लग ही नहीं रही बिल्कुल भी। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। और इसका तो पानी ही इतना गर्म आ रहा है, पता नहीं यहाँ पे कोई जादू है क्या? तभी उनकी बातें सुनती हुई उनकी सास वहाँ पे आ जाती है मुहिमा और कहती है, अरे बहू ये कोई जादू नहीं है, यहाँ पे पानी गर्म करने वाली मशीन लगी हुई है जिसे गीज़र कहते हैं। अरे माँ, क्या गीज़र मशीन, ये क्या होता है? और पानी गर्म करने वाली भी कोई मशीन होती है क्या? अरे हाँ बहू होती है, क्यों नहीं होती? अब देखना मेरी गरीब घर से आई बहुओं को यहाँ पे कितना आराम और सुकून मिलता है और यहाँ पे तो तुम लोगों को हर चीज़ ही अच्छी मिल जाएगी। तभी वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा चलो अब तुम लोग खाना बना लो। इसी तरह से कई दिन गुजरते हैं और वो पांचों बेटियां उसी घर में सेट हो जाती हैं। उसके बाद उनके माँ बाप के हालात भी उनके चलते अच्छे हो जाते हैं और सभी अपने घरों में बहुत खुश रहने लग जाते हैं। इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं और फिर पांचों बहनों की 4-4 5-5 साल के बेटे भी होते हैं और फिर एक दिन, अरे क्या बॉस आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारी कोई भी गलती नहीं है, हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी इतने में उसके बड़े भाई पूछते हैं, अरे क्या हुआ है? क्या? अरे भाई, वो हमारे बॉस है ना, उन्होंने हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और हमें जॉब से भी निकाल दिया। अरे भैया वो हमें अपना घर खाली करने को भी कह रहे हैं। हम, अरे क्या, हम लोग तो बेकसूर हैं। अरे हाँ, हम जानते हैं कि हम लोग बेकसूर हैं, लेकिन अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तभी पांचों भाई बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं कि अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया। दरअसल उनकी कंपनी में कोई चोरी हुई होती है जिसकी वजह से उन पे चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है, जिसके चलते उन सबको अपना ही घर खाली करना पड़ जाता है। अरे बस हमारे पास 2 ही दिन हैं, 2 दिन में हमें अभी घर खाली करना होगा और हमारे लिए कोई अपना घर और ख़रीदना होगा जिस हमारे बजट में भी आ जाए। अरे क्या हो गया तुम लोग, ये क्या कह रहे हो? सभी ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद, अरे तुम लोग सब अपना-अपना सामान पैक कर लो, हम निकलते हैं यहाँ से। तभी पाँचों भाई अपनी-अपनी पत्नियों और अपने घरवालों को लेके वहाँ से निकलते हैं। चलते हुए जंगल की तरफ होते हुए किसी और गाँव की तरफ जा रहे होते हैं। अरे मामा हम कहाँ जा रहे हैं? हम घूमने जा रहे हैं कहीं? अरे हाँ बेटा, ऐसे ही समझ लो कि हम घूमने ही जा रहे हैं। तभी सब जाते हुए, अरे यहाँ तो बहुत ठंडी हवा लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। अरे दीदी आप सर पे साड़ी से अपना पल्लू से अपने सर को ढाँप लो, सर्दी ना लग जाए आपको। अरे मैं जानता हूँ कि तुम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो हमारी वजह से, बस थोड़ा सा और चलो, हमारे साथ आगे ही घर है। कुछ थोड़ी देर तक चलने के बाद दूर ही उनको एक खंडार तरह का छोटा सा घर नज़र आता है। अरे यही घर है हमारा, अब इसी छोटे से घर में हमें रहना होगा। वो सब उसी घर में आ जाते हैं, जिसे देख बच्चे रोने लग जाते हैं। अरे मामा हमने नहीं यहाँ पे रहना, ये कैसा घर है, हमारा बड़ा घर, हमने उधर ही रहना है, हमें डर लग रहा है यहाँ पे। तभी सब बच्चे रोने लग जाते हैं। अरे नहीं मेरी बेटी ऐसे नहीं रोते, देखना कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, अब हमारा यही घर है तो हमें यहीं पे रहना है, ऐसे नहीं कहते। अरे हमारे बच्चे भी यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और किसी का दिल भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, कैसे गुजारा होगा हमारा, और यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं। अरे कोई बात नहीं, अच्छा दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं, तो ये हमारे लिए इम्तिहान है, तो हमें यहाँ पे सब्र से काम ले, एक दूसरे की हिम्मत बंधानी होगी। तभी सीमा अपनी बड़ी बहनों से छोटी बहनों से कहती है, अरे तुम लोगों को पता है ना, हम पांचों जुगाड़ू बहनें हैं, अपनी माँ की पांचों जुगाड़ू बेटियां, अपने जुगाड़ से हम सारी मुश्किल आसान कर लेंगे। अरे हाँ सीमा बिल्कुल ठीक कह रही हो। तभी सीमा अपने
चारों बहनों की हिम्मत बंधाती है, जिसकी वजह से वो हमें सबसे पहले सर्दियों का जुगाड़ करना होगा। सर्दियाँ आ रही है तो उसकी तैयारी करनी होगी हमें। सबसे पहले तो हमें बिस्तर का जुगाड़ करना होगा। उसके बाद वो चारों पाँचों बहनें जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं, जहाँ से उन्हें बहुत सारी फटी पुरानी बोरियाँ मिलती हैं, जिसे वो लेकर सीधा घर पहुँचती है। उसके अलावा भी उनको कुछ सामान मिल जाता है जंगल से पुराना। अरे बहू, अब ये कबाड़ लेके तुम लोग क्यों घर आ गई हो? पहले क्या कम खंडार था हमारा घर। अरे माँ जी, आप फ़िक्र ना करो, हम इन बोरियों से देखना अपना बहुत ही अच्छा सा बिस्तर बनाएँगे, जैसे हमने शादी से पहले भी बोरियों से बिस्तर बनाया था। तभी पाँचों बहनें उन्हीं बोरियों को सिलने बैठ जाती हैं और उनसे बहुत ही बड़ा बिस्तर तैयार करने लग जाती हैं। सभी अपने काम में लगी होती हैं मसरूफ़। तभी उनको देख के उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उनकी बहुएँ कितनी जुगाड़ू हैं। तभी इतने में उनकी सास कहती है, अरे बहू बताओ मुझे, मैं भी कोई काम कर देती हूँ, तुम लोगों की हेल्प हो जाएगी और मैं भी ऐसे फारिग बैठी तो अच्छी लग ही नहीं रही। तभी मोहिमा भी अपनी बहुओं के साथ मिलकर वही बोरियों का बिस्तर बनवाने लग जाती है। वो पाँचों बहनें और उनकी सास मिलकर कुछ ही देर में उन बोरियों से काफ़ी अच्छा बिस्तर तैयार करने लग जाती हैं। अरे हमें भी कोई काम बता दो, हम भी पाँचों भाई ऐसे ही बैठे हुए हैं फारिग। अरे आप लोगों को काम करना है तो आप लोग जंगल में चले जाओ और बच्चों के लिए खाने और पीने की कुछ अच्छी सी चीज़ें ढूंढ लाओ। तभी वो पाँचों भाई जंगल में खाने पीने की चीज़ें ढूंढने को निकल पड़ते हैं और इतने में वो पाँचों बहनें बैठ के सारे बिस्तर बनाती हैं। पाँचों भाई इधर उधर देखते हैं, अरे हमें तो यहाँ पे खाने की कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। अरे चलो घर चलते हैं। अरे हाँ, मुझे भी यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा खाने का, चलो हम सब घर चलते हैं। लेकिन कुछ सूखी लकड़ियाँ ले जाते हैं, खाली हाथ ना जाएँ घर। तभी वो पाँचों भाई कुछ जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और फिर उसे लेकर अपने घर जाते हैं। कुछ ही देर में सारी बहनें मिलके नरम और मुलायम बिस्तर चटाई से तैयार कर लेती हैं, जिससे देख बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनके ऊपर उछल कूद कर रहे होते हैं। जिन्हें खुश देख, अरे हम लोग तो पूरा जंगल जाने लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला खाने को। अरे वाह वाह, ये बिस्तर तो बहुत अच्छा है। तभी पाँचों बहनें, अरे आप लोगों को क्यों नहीं जंगल में कुछ मिला? कुछ तो मिल जाता। अच्छा चलो ठीक है, अब हम पाँचों बहनें जाती हैं और जंगल में कुछ खाने की चीज़ें ढूंढ कर आती हैं, आप तब तक घर में रहो। अरे हाँ दीदी, हम चलते हैं जंगल में। चलो, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा खाने पीने को, और ये सूखी लकड़ियाँ ले आए हैं तो उसके बाद फिर हम कुछ और खाने का तभी वो पाँचों बहनें जंगल में जाती हैं और वहाँ पे उनको एक बहुत बड़ी नदी नज़र आती है, जहाँ पे देख उनको, अरे ये क्या, इतनी बड़ी नदी है, हमारे बच्चों को ये नदी नज़र नहीं आई। उनको इतनी समझ नहीं आती कि इतना ज़्यादा पानी तो इसमें तो मछलियाँ होंगी ही होंगी। अरे चलो, हम लोग यहाँ से मछलियाँ निकाल लेते हैं और हम जाके मछली बना लेंगे तो सब खा लेंगे, भूखे भी नहीं रहेंगे। उनको मछली निकालने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो उनको रानी की नेट की साड़ी का कुछ पल्लू फाड़ लेती हैं और फिर उससे मछलियाँ पकड़ती हैं। उससे काफ़ी सारी मछलियाँ उसी नेट के कपड़े में आ जाती हैं। अरे वाह, इस नदी में तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो पेट भर के सब खा लेंगे आराम से। अरे हाँ, और इसमें तो हमारे पास बर्तन भी चाहिए होंगे, इसमें काफ़ी सारी मिट्टी भी है तो हम मिट्टी भी ले जाते हैं, जिससे हम चूल्हा बना लेंगे और इससे हम काफ़ी सारे बर्तन भी बना सकते हैं। अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वहाँ पे खड़े ही खड़े वहाँ उन पाँचों बहनों को कई जुगाड़ समझ आ रहे थे। तभी वो सब उसी जंगल की नदी में से कुछ मिट्टी भी इकट्ठा करने का सोचती हैं। उसके बाद वो पाँचों बहनें कुछ मिट्टी और मछलियाँ लेके अपने घर को चलती हैं, लेकिन रास्ते में उनको बहुत सी काम की चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन वो अगले दिन फिर जंगल जाती हैं और फिर जब वो घर पहुँचती हैं, अरे देखो हम लोग मछली लेके आए हैं और बहुत सारी मछली लेके आए हैं, यहाँ पे नदी से हमें मिल गई। अरे वाह, आज तो हम लोग मछली खाएँगे। सभी मछली देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो सब बैठ के मज़े से मछली खाते हैं और पेट भर के खाते हैं। इसी तरह से कुछ दिन गुज़र जाते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो अपने जुगाड़ से अपने घर की तमाम चीज़ें पूरी कर लेती हैं। लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है और पिंकी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अरे माँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तभी रानी कहती है, अरे हमने बाकी सब तो जुगाड़ कर लिया लेकिन बच्चों का तो हमने सोचा ही नहीं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। हमें तो सबसे पहले इनका सोचना चाहिए था। अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तभी वो सब पाँचों बहनें किसी जंगल में जाती हैं और वहाँ से पुरानी बोरियाँ लेके आती हैं, जिससे उनको बहुत सारी पुरानी बोरियाँ और कुछ पत्तों भी मिल जा, अरे देखो इन पत्तों से तो हम लोग तेल बनाते थे, जिससे माँ के जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता था। तभी वो जड़ी बूटी और वही बोरियाँ लेके घर आती हैं और उसी बोरी से वो अपने बच्चों के लिए जैकेट बनाती है, जिसे पहन के वो बहुत ज़्यादा खुश और खुद को सेफ महसूस करते हैं। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है।
बहुओं ने अपने जुगाड़ से सबके लिए कुछ ना कुछ बना ही दिया था और कमरे को भी गर्म करने के लिए उन्होंने मिट्टी से अंगीठी बनाई हुई थी। अरे बहू, तुम्हारे उस तेल ने तो कमाल कर दिया। मैं तो जोड़ों की दवाइयाँ खा खा के थक गई थी, लेकिन तुम्हारे तेल की वजह से तो मुझे इतनी राहत मिल रही है कि दर्द नज़र ही नहीं आ रहा। अरे हाँ, तुम पाँचों ने तो कमाल ही कर दिया। हमारी हर मुश्किल आसान हो गई है तुम पाँचों की वजह से। तभी वो सब पाँचों बहुएँ उतने में एक बहू जाती है और सबके लिए चाय बना के लाती है। अरे वाह! यहाँ पे तो हमें ये काली चाय भी बहुत मज़े की लग रही है। इससे ये समझ आता है कि असल खुशी पैसों से नहीं लगे बल्कि अपनों के साथ रहने में होती है। इतने में घर के बाहर बहुत बड़ी गाड़ी रुकती है, जहाँ से एक जैकेट पहना को बंदा निकलता है, उनके घर जाता है, जिसे देख रमेश, अरे बॉस, आप यहाँ कैसे? अच्छा, तो यही वो है जिसने मेरे बेटों पे इल्ज़ाम लगाया था। इसकी इतनी हिम्मत, जिसने मेरे बेटों पे यकीन नहीं किया था कि अरे मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके बेटों को बहुत गलत समझा। लेकिन जिसने भी हमारी कंपनी के खिलाफ सिफारिश की थी, उसने इतना ही उलझा-फुलझा के बोला कि किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि असली मुलज़िम मैं करूँ। उन्होंने आसानी से इन पाँचों को मुलज़िम बना दिया और चोरी का इल्ज़ाम इन पे लगा दिया। मैं आप लोगों से माफ़ी माँगता हूँ और तुम लोग वापस काम पे आ जाना, और तुम लोग का घर भी वैसे ही बंद पड़ा है जैसे ताला लगा हुआ है। तुम लोग ऐसे जंगल में ना रहो, बल्कि जाओ अपने घर में जाके रहो आराम से। जिसे सुन वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अरे वाह! अब तो हम अपने घर में जाएँगे। इतने गर्व से कहो सब लोग कि हम अपने घर में जाएँगे। सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उनका बॉस उनको दोबारा ऑफ़िस के लिए लेके जाता है और उनसे माफ़ी माँगता है अपनी गलती की, जिसे सब माफ़ कर देते हैं और फिर उसके बाद वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अरे! अब हम अपने घर में जाएँगे। तभी वो सब अपने घर में चले जाते हैं और अपने उसी बड़े घर में रहने लग जाते हैं और फिर उसके बाद वो पाँचों भाई अपने काम पे भी जाने लग जाते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाता है।